हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर यीशु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए सभी जन अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन, हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे पिता, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जितने भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे पिता, आज उनके हृदय खोल, मन को खोल, उनकी आत्मा खोल मेरे परमेश्वर। वो आशीषित और ब्लेस हो यीशु के नाम से। हर प्रकार के बंधन उनकी जिंदगियों से तोड़ दिए जाए। मेरे पिता, तेरे वचन में लिखा है कि जहाँ पर एक या दो जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में रहूँगा। मेरे परमेश्वर, आज तेरा अभिषेक हमारी जिंदगी में आ चुका है। मेरे प्रभु, तेरा अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ हमारे ऊपर से टूट चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम। तेरे वचन में लिखा हुआ आज वचन जो तूने दिया परमेश्वर, तू हमारे बीच में उपस्थित है मेरे पिता। आज तू हमें हील करने के लिए, चंगा करने के लिए, हमें ब्लेसिंग देने के लिए आ चुका है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ, खुला हुआ। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। सही आ रहा है? देखो, हालेलुया, सही आ रहा है? हाँ, एकदम बढ़िया। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ने से पहले चला लो। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मेरी आराधना किया करो तो रूह और सच्चाई और आत्मा के साथ किया करो। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की हजूरी में तैयार रहें अपनी रूह और सच्चाई और आत्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम है वो पवित्र और पवित्र 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 है। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर यही बताना चाहते हैं कि आज हमें अपने जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता है। आज हम दूसरों के ऊपर विश्वास तो करते हैं कि हम ईश्वर के ऊपर भी विश्वास करते हैं अपने, परंतु सच्चे मन के साथ नहीं कर पाते। मेरा परमेश्वर बोलता है, वचन बताता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के सामने आना है। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत से बहन भाई जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, परंतु पूरी रीति के साथ चल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें चिंताएं, उन्हें समस्याएं, उन्हें बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनके कारण वो परमेश्वर के वचन से मतलब हट जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का यही वचन बताता है कि आज हमें पवित्रता पर कैसे चलना है, हमें परमेश्वर के कलाम पर किस प्रकार से चलना है। परमेश्वर कहता है अगर तेरे से गलती हुई है तो मेरे पास आ। अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम अपने घर को छोड़कर नहीं चले जाते, हम अपने घर में जाते हैं, माँ बापों से क्षमा मांगते हैं, चाहे हम 2 दिन में मांगे या 3 दिन में मांगे या उसी समय मांगते, परंतु माँ बापों से क्षमा मांगकर उन्हीं के साथ रहते हैं। हालेलुया। पर आज हम बहुत से परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर के घर से दूर चले गए, परमेश्वर के साथ रहने से दूर चले गए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर बताना चाहता है कि हमें पश्चाताप के साथ फिर से परमेश्वर में आना है। हालेलुया हालेलुया। हम किस प्रकार से पश्चाताप करें, कैसे हम परमेश्वर को जाने। मेन उद्देश्य यह है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, तो हमें परमेश्वर के सामने किस प्रकार से जाना है। बहुत से लोग दिखावा के लिए जाते हैं, नहीं अपने कपड़ों को फाड़ देते हैं, जी मैं पश्चाताप करता हूँ है, परंतु फाड़ देते हैं, या बहुत से लोग दिखावा करते हैं दुनिया के सामने, जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे से माफ़ी तो मांगते हो, परंतु तुम्हारा मन माफ़ी नहीं मांगता है। मन नहीं मांगता हो, तुम ऊपर से तो मान लेते हो, परंतु तुम्हारा मन मेरी ओर पूरी रीति के साथ नहीं आता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी रीति के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उसके साथ रहें। और परमेश्वर ने कहा है कि वही मेरा बेटा और बेटी है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे
योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 12वें वचन से परमेश्वर हमें बताते हैं अपने वचन के द्वारा कि किस प्रकार से मेरे बेटे, अगर तेरे से गलती हो गई है, तो गुनाह हो गया है, कोई तेरे से अपराध हो गया है, तो किस प्रकार से मेरे अंदर वापस आ सकता है, तो किस प्रकार से पश्चाताप कर सकता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर यही बताना चाहते हैं। देखिए वचन की ओर जाएंगे, वचन में लिखा हुआ, तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं परंतु मन को ही फाड़ो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणानिधि और दुख देकर पछताने हार है। हालेलुया। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जैसे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ बलि दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यही बताते हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर कहते हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की ओर। परमेश्वर के वचन में कहा अभी भी सुनो, परमेश्वर आपको सुना रहा है मेरे प्यारे रहे, उपवास और रोते पीटते मेरे पास आओ, परंतु कपड़ों के फाड़ने से नहीं परंतु मन को फाड़ो, मन से दुखी हो। आजकल लोग ना दिखावे के साथ आंसू बहाते। जब आपने देखा होगा बहुत सी बहन भाई दुनिया को छोड़कर चले जाते, अपने घर में जो ईश्वर के पास है उस घर में चले जाते हैं, तो उस समय लोग जो पृथ्वी से जो इंसान चला जाता है उसके लिए दिखावे के लिए आंसू बहाते, कहते हैं कि हाय मेरी बेटी बहुत ऊंचा रोते, परंतु उनके मन में बहुत सी ऐसी कल्पनाएं होती है जो कहते हैं मर गया तो चला गया तो अच्छा है। हालेलुया। इन चीज़ों को आप देखिए, परमेश्वर वही चाहते हैं कि तुम मेरे साथ, मेरा नाम तो लेते हे प्रभु, परंतु तुम मेरे लिए मेरे राज्य में पूरी तरह से नहीं आ पाते, मेरे को पूरी अपना मन लगा कर नहीं आते। तो परमेश्वर यही कहते हैं, इसलिए अपने वस्त्र को मत फाड़ो, ऐसा शोक जाहिर मत करो कि दुनिया आपको देखे, परंतु तुम्हारा मन जब टूटेगा तो परमेश्वर देखेगा और तुम्हें आशीष के साथ ब्लेस करेगा यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की किताब पढ़ते हैं 1 अध्याय और उसमें से हम जब पढ़ते हैं 18वें वचन से, यहोवा यूँ कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे। परमेश्वर आखिर हम इंसानों से वाद विवाद करने के लिए तैयार है। वाद विवाद का मतलब है अगर तुम उनके सामने यहोवा से वार्तालाप करो, परमेश्वर से बातें करो, अगर तुम अपने अपराधों को, हाँ परमेश्वर ये मैंने गलती की, परमेश्वर हमारी गलतियों को बता रहा है, अगर हम उन गलतियों को मान लेते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जो पाप लाल रंग के हों या अर्घवानी रंग के हों, मैं उन्हें धोकर इनके समान कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, परमेश्वर ही प्यार का एक दूसरा रूप है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहाँ पर मेरा धीरज, संयम, नम्रता, कृपा, भलाई और प्रेम होगा वहाँ पर मेरा वास होगा। परमेश्वर हमें उन फलों से बनना चाहता है जो फल हमें जिंदगी में चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर एक तरह कहते हैं इस वचन में, योएल नबी की किताब में कहते हैं, तुम रोते पीटते मेरे पास आ, उपवास के साथ मेरे पास आ, तो और दूसरी तरफ कहते हैं मैं तेरे साथ वाद विवाद करूँगा। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे जब तो हम उससे बातें कर सकते हैं कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि हम काम पे हों और हम कहें कि परमेश्वर अब तू मेरे पास आता, हम काम भी करते रहे, तेरे से वाद विवाद करते रहे। ऐसा होता है? नहीं होता है। क्योंकि अगर हमें किसी से काम होता है, किसी के पास हमें पैसे मांगने जाना पड़ता है या पैसे चाहिए, तो बहुत से भाई तो फोन से कर देते हैं, परंतु आजकल उनसे वार्तालाप करनी जरूरी है। अगर कोई इंसान अनजान है और हम उससे कहें कि भाई हमें 5,000 रुपये दे दे या 500 रुपये दे दे, तो फोन पे नहीं करेगा,
वो मुश्किल से आपको देगा, परंतु हम जाकर उससे वार्तालाप करेंगे, उससे मोहब्बत रखेंगे, उसे अपना दिल की बात बताएंगे, उसके दिल की बात सुनेंगे, तो जब भी तो हम उससे वो हमें देगा वैसे हम उसको दे सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर भी इसलिए हमसे कहता है कि अगर तुम्हारे पाप हो गए तुमसे तो मेरे पास पश्चाताप के साथ आओ। पश्चाताप कैसे करना है? हे प्रभु, मेरे से जाने अनजाने जो कुछ गलती हो गई मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो मैं जब ही तेरे पापों को क्षमा करूँगा जब तू अपने अपराधियों को क्षमा करेगा। एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है, परमेश्वर ने कहा है पश्चाताप तो तुम करते हो, अच्छी बात है, परंतु परमेश्वर ये भी चाहता है हमसे, हमारे मन से, कि हम उससे हमारे जो अपराधी हैं, जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है, जिन्होंने हमें मारा कुटाया, हमें बेइज्जती किया है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें भी माफ कर दें। हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा कहते हैं कि जैसे तू उन्हें माफ करेगा तो मैं तेरे पापों को भी माफ कर दूंगा। तो परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि तुम अपने मन में बोझ लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारे मन से जो बोझ है वो हटा दिया जाए। बोझ कैसा बोझ है हमारे मन में? बोझ है चिंताओं का बोझ है। किसी ने हमें गाली दे दी उसका बोझ है, किसी ने हमें बेइज्जत किया उसका बोझ है, किसी ने हमारी मतलब हमें भली सभा में और दूसरों के सामने नीचा दिखाया उसका बोझ है, हमारे पास निर्धन करके हमें बताया उसका बोझ है। परमेश्वर कहता है तू उन्हें माफ कर, क्योंकि परमेश्वर यीशु जब सूली पर चढ़ता है कि हमारे गुनाहों के लिए, जब हमारे गुनाहों को परमेश्वर यीशु ने लिया तो उस समय परमेश्वर ने कहा हे पिता, जिन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि वो नहीं जानते वो किसके साथ ऐसा करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप परमेश्वर यीशु को पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो हमें अपने पिता की तरह होना पड़ेगा। हमें भी उन अपराधियों को माफ़ करना पड़ेगा। हमें भी उन जिन्होंने हमें गाली दी है, दुख दिया है, परेशानी दी है, उन्हें माफ़ करना पड़ेगा। तभी हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को माफ़ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा हम आओ वाद विवाद करें। वाद विवाद का है, परमेश्वर हमें चिताना चाहता है कि तुमने उस समय ये गलती की, क्या तू इसका पश्चाताप कर? परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है कि तू इस समय ये गलती करता है, तू इस समय ये गलती करता है, मैं तेरे मन के द्वारा तुझसे बात करूँगा। हालेलुया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरा परमेश्वर बहुत दयालु है। परमेश्वर ने कहा वो विलंब से कोप करने वाला है, वो अति अनुग्रहकारी परमेश्वर है और क्रोध करने में बहुत धीमा है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, ऐसा न हो कि तुम्हारा पाप तुम्हारे अंदर बना रहे और तुम उसका पश्चाताप न करने पाए, परंतु परमेश्वर की आग आकर तुम्हें जला दे। इसलिए उससे पहले मैं सभी बहन भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अपने अपने पापों का पश्चाताप करो। जाने अनजाने में चलने उठने बैठने में जो कुछ पाप हो गया है उनका पश्चाताप करो कि परमेश्वर फिर से आपको नया कर दे, फिर से आपको हिम्मती समान कर दे। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि यद तू मेरी यद, जब हम 19वां वचन पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका पहला अध्याय और 19वें वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा यद तू आज्ञाकारी होकर मेरी माने तो मेरे से देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ तुम्हें दूंगा और तुम मानो और अगर तुम न मानो और बलवा करो तो मैं तुम्हें तलवार से नाश कर दूंगा। हालेलुया। पहले इंसान तलवार से मारा जाता था, युद्धों में खत्म हुआ करता था। परमेश्वर यही बताना चाहते हैं मेरे प्यारे मेरे भाइयों कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाना चाहते हैं और हम उसके अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है इस संसार की सारी उत्तम से उत्तम वस्तुओं परमेश्वर हमें देगा, परंतु सबसे उससे पहले उत्तम वस्तु लेने से पहले हमें परमेश्वर के अनुग्रह में चलना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन में चलना पड़ेगा, क्योंकि उसका वादा
जो ये वचन है वो कभी विफल नहीं जाता है, कभी बेकार नहीं जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं पृथ्वी पर, तो वहाँ पर जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर हरियाली अपने आप हो जाती है। वो खेत जो बंजर पड़े रहते हैं वर्षों से, जब वर्षा होती है तो उसमें घास फूस पेड़ पौधे बहुत सारे उगाते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जब ये वचन बोया जाता है, जब ये जिंदगी में बोया जाता है तो ये वृक्ष बन जाता है, ये बिना फल दिए नहीं रुकता है। हालेलुया, ये हमें फल ही फल देता है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। तो इसलिए मेरे प्यारे बहन भाई, इसको छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। हम पश्चाताप करना चाहते हैं अपने गुनाहों से, अपने पापों से, क्योंकि हम एक इंसान है। हर एक इंसान हर दिन पाप करता है, चाहे वो झूठ बोलकर पाप हो या गलती मूवी कुछ गलत देख लिया हो उसके द्वारा पाप हो गया हो, देखने के द्वारा पाप हो, किसी की बहन बेटी के लिए गाली दे दी उसके द्वारा पाप हो, या किसी को अपने क्रोध के द्वारा डांट दिया वैसा पाप हो। हर एक दिन इंसान पाप करता है। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरा निवेदन है कि आप जितने आज सच्चा पश्चाताप करते हैं अपने दिल के साथ, मेरा परमेश्वर आपकी हालातों को आज बदल देगा। और परमेश्वर का वादा है कि तुम उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, तुम्हारे पाप आज से खत्म कर दिए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हमें परमेश्वर यही बताता है। वो एक जब हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं तो एक 38 साल का जो रोगी था वो क्या कर रहा है, वहाँ पर परमेश्वर की हजूरी में बैठा हुआ है। मतलब सुंदर एक फाटक है। पहले पुराने दिन में क्या होता था कि हर 8 दिन में परमेश्वर के दूत एक तालाब था उसमें उतरते थे और उस पानी को हिलाते थे, तो उसके किनारे बहुत सारे मरीज बैठा करते थे और पानी के हिलने का इंतजार किया करते थे कि जब परमेश्वर के दूत उसे हिलाएंगे तो मैं इसमें उतरूँगा और चंगा हो जाऊँगा। वहाँ पर भी उस तालाब के पास, सुंदर फाटक जो नाम था उसका, उस तालाब के पास एक व्यक्ति 38 सालों से अपने रोग को लेकर बैठा हुआ था। परंतु जब वो जाता तालाब में तो उससे पहले और व्यक्ति तक जाया करते थे, क्योंकि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। वो हर बार सोचता कि अगर आपकी बार मेरा मौसेरा भाई, मेरा फुफेरा भाई, मेरी मौसी, मेरा भाई, मेरे माता पिता वो आएंगे, हो सकता है आपकी बात नहीं करता। तो इसी प्रतीक्षा में से 38 साल गुजर गए। हो सकता है कि आज हम भी आज लगाए बैठे हो, हम दुखी हों, परेशान हो, आज हम अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हों जैसे वो 38 साल से अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था बीमारी के साथ, तो आज हम भी लड़ रहे हो। मेरा परमेश्वर कहता है कि वो 38 साल का रोगी जब चारों तरफ से उसकी आस खत्म हो गई, बहन भाइयों, रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसी, आसपास के लोगों से सारी आशाएं खत्म हो गई, तो आखिर में बोलता है कि ये परमेश्वर अब तू ही मुझे संभालता है, तू ही मुझे संभाल, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे इतनी हिम्मत दे के मैं उस तालाब में कूदूं और मैं चंगा हो जाऊँ। हे परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ। जब उसने सच्चे दिल से अंगीकार किया तो परमेश्वर यीशु खुद वहाँ पर गए और उसे शिफा किया उस रोग से, उस बीमारी से। परमेश्वर ने कहा आज अपनी खाट उठा और चल फिर, और उसने जैसे ही परमेश्वर का शब्द सुना वो अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा यीशु के नाम से, आमीन। मेरा परमेश्वर यही बताना चाहता है, जब जब आप जैसे पश्चाताप करोगे अपने दिल से, अपने मन को फाड़ोगे, कहोगे कि मैंने पाप किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे मैं अधीनता में तेरे सामने आता हूँ, मैं तेरे वचनों पर चलूँगा, तो मेरा परमेश्वर कहता है जैसे 38 साल के रोगी को मैंने चंगा कर दिया था, वैसे तेरे अपराधों को मिटाकर मैं तुझे बीमारियों से छुड़ा लूँगा, मैं तुझे पाप से छुड़ा लूँगा, मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तुझे के समान श्वेत बना दूँगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे हील किया इस वचन के द्वारा, इस वचन के सुनने वाले भी परमेश्वर उन्हें हील करेगा, उन्हें ब्लेस करेगा। आज पश्चाताप के साथ जितने भाई बहन अपने मनों को फाड़कर, अपने हृदय को फाड़कर परमेश्वर के सामने जाते, मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर उन्हें हील करेगा और उनके दुखों से, उनका जो बिस्तर, दुखों का बिस्तर लगाया हुआ है, परमेश्वर ने कहा, भजन संहिता में लिखा हुआ, मैं तेरे दुखों के
तेरे तन को उलट कर तेरे सुतों का बिस्तर तेरी खाट पर लगाऊंगा, तो उस पर सोएगा आनंद और शायद आनंद की तुझे नींद आएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। वैसा ही परमेश्वर आज तुम्हारे साथ करेगा। तुम्हारे जितने भी बहन भाई इस वचन को सुनेंगे और इसे जब जब सुनेंगे, मेरा परमेश्वर जब जब उन्हें हील करेगा, ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। जितने भी बहन भाई इस वचन को सुनकर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा परमेश्वर उन्हें हील करेगा, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरा परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। तो आज जो भी आपने वचन सुना, मेरा परमेश्वर का वचन का मोटिव यही है सुनाने का। परमेश्वर जो आज मुझे वचन दिया वही है। परमेश्वर चाहते हैं हम पश्चाताप करें। आइए हम सभी जन मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे दिल के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया हालेलुया। वीडियो चलती है, वीडियो चलती है, देखो। हाँ, तो हालेलुया हालेलुया। तो आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, घुटने के बल बैठ जाएं और सच्चा पश्चाताप करें। हे परमपिता परमेश्वर यहोवा खुदावंद, मेरे जाने अनजाने में झूठ बोलने में मेरे परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा जो कुछ अपराध मेरे से हो गया मेरे प्रभु, क्योंकि मैं इंसान मात्र हूँ और तेरे सामने कीड़े मकोड़े के समान हूँ मेरे प्रभु। क्योंकि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तूने इस पृथ्वी को बनाया और हमें अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर यहोवा खुदावंद, हमें इसलिए बनाया कि हम और तेरी उपस्थिति में रह सके, हम तेरे साथ बैठ सके मेरे परमेश्वर। आज हम फिर से मिलते मेरे पिता, हम पश्चाताप करते मेरे परमेश्वर कि आज मेरे प्रभु मेरे पिता हमसे जो कुछ गलती हो गई मेरे प्रभु, आज हम क्षमा मांगते, हमें क्षमा कर दे, हमारी मदद कर मेरे परमेश्वर। आज हम क्षमा के साथ तेरे सामने आते, हम अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ कर, अपने हृदय को फाड़ कर तेरे पास आते मेरे प्रभु, क्योंकि हम पश्चाताप करते, सच्चा पश्चाताप करते मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु आज मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। और जितने भी भाई आज सुन रहे मेरे परमेश्वर, उन्हें क्षमा के साथ भर देना। तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया, तूने मेरे लिए कोड़े खाए मेरे परमेश्वर कि हमसे फाया हो सके मेरे प्रभु। आज हमारे पापों से हमें शुद्ध कर दे, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुझे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। अगर तेरे पाप आलमवाने रंग के हों, लाल रंग के हों, तो मैं उन्हें धोकर हिम के समान कर दूंगा मेरे परमेश्वर। आज हम तेरे सामने आते हैं परमेश्वर यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ और तेरे वचन में लिखा जितनों ने मुझ पर विश्वास किया उतनों को मैंने अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दे दिया है मेरे प्रभु। आज तूने हमें बेटा और बेटी अपना बनाया मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका करने वाला हाथ, दया वाला हाथ, आशीष वाला हाथ हमारे ऊपर आ गया है मेरे परमेश्वर। आज हम शील है, हम ब्लेस हैं, आपने हमें अनेक पापों से हमें दूर किया, हमें आशीष किया मेरे प्रभु। अपने करुणा वाला आशीष वाले हाथों से ब्लेस किया मेरे परमेश्वर। आज तेरा कलाम मेरे परमेश्वर जितने सुन रहे हैं वो आशीषित हो चुके यीशु के सामर्थ्य। और जितनों ने अपने दिल से सच्चा पश्चाताप किया मेरे प्रभु, जो कुछ उनसे गलती हो गई देखने उठने बैठने में चलने फिरने मेरे पिता, आज जितनों ने सच्चा पश्चाताप किया परमेश्वर, आज उनके हृदय को तूने खोला, उनके मन को, उनके बुद्धि समझ तू उन्हें खोला और उन्हें आशीष के साथ ब्लेस किया मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हे काला बाबा लिया रबा 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 अपने पास हमारे राजा रबा सुना जो हवाले दे, जो हवाले दे मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। जितने अनाथ है, बेसहारा, बेरोजगार, दिन लाचार, परेशानी रोगों से ग्रस्त है, विधवा माता बहन मेरे परमेश्वर आज तेरा करने वाला हाथ, दया वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, ब्लेसिंग वाला हाथ, करना वाला दया वाला हाथ परमेश्वर उनके जीवन में जाए, वो हील हो जाए, वो ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से, वो ब्लेस हो यीशु के नाम से, वो आशीषित हो, ब्लेस हो, उनका परिवार ब्लेस हो यीशु के नाम से, वो आशीषित हो जाए, वो ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो यीशु के नाम से। हर प्रकार के बंधन उनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। आज जितने हॉस्पिटलाइज है मेरे प्रभु, आज डॉक्टरों को लहू में कवर करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज उन्हें शिफाया वाला हाथ दे परमेश्वर, और परमेश्वर मरीज चंगे हो जाए, खांसी जुकाम टाइफाइड मलेरिया है या कैंसर जैसी बीमारियाँ, हार्ट की, लीवर की, किडनियों की प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर। आज तेरा करने वाला हाथ, दया वाला हाथ, आशीष वाला हाथ जाए परमेश्वर, उन्हें टच करे, उन्हें हील करे, वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए, बीमारियों से हील हो जाए, हील हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस।
यीशु के नाम से हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए यीशु के नाम से, हील हो जाए यीशु के नाम से, हील हो जाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर आज मैं हील करता हूँ, अंधे बहरे गूंगे मेरे परमेश्वर आज तेरा अभिषेक वाला हाथ जाए, अंधापन बहरापन गूंगापन वाले दुष्ट आत्मा न छोड़े, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पैरालाइज वाले दुष्ट आत्मा जो भी ब्लॉकेज नस है मेरे परमेश्वर आज वो तेरे अभिषेक के द्वारा खोल दिया जाए, खोल दी जाए परमेश्वर, पैरालाइज खत्म कर दिया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी समय परमेश्वर हार्ट की और किडनियों की प्रॉब्लम है और कैंसर जैसी महारोग है मेरे परमेश्वर आज इसी समय खत्म कर दिया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर हो जाए, लाइफ को छोड़े, जीवन को छोड़े, परिवार को छोड़े, मिनिस्ट्री को छोड़े, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रभु आज गिरतियाँ रसोलिया की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है परमेश्वर आज बैक साइड पैन इसी समय खत्म कर दी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हड्डियों के रोग इसी समय खत्म हो जाए, इसी समय खत्म हो जाए। हील करता हूँ हड्डियों के रोगों को, कानों को हील करता हूँ, आंखों को हील घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य नाम में। हील हो जाए, हील हो जाए यीशु के नाम से, हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए यीशु के नाम से हील हो जाए मेरे परमेश्वर। आज डिप्रेशन जाए, सांस की प्रॉब्लम जाए, जादू टोना खत्म हो जाए, हर एक शराब किसी के बोलने गुड़गुड़ाने के द्वारा परमेश्वर आया हमारे लाइफ में, हमारे जीवन, हमारे परिवार में मेरे परमेश्वर इसी समय उसे खत्म करते, कैंसिल करते यीशु के सामने। और परमेश्वर इस अखिलेश मिनिस्ट्री को तेरा हाथों में देते, तेरा उसे ब्लेस घोषित करते यीशु के सामने। ये ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है। RSS वाले बजरंग वाले परमेश्वर जितने मसीह विरोधी है मेरे पिता उन्हें तेरे लहू में कवर करता हूँ, आशीषित और ब्लेस हो। पूरे भारतवर्ष को तेरे हाथों में देता हूँ, तेरे लहू से ब्लेस करता हूँ मेरे प्रभु। एक एक जन को, एक एक जितने भी भारतवर्ष के परमेश्वर जोरावर जितने भी मेरे पिता आज जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु केरला तक परमेश्वर और गुजरात से लेकर परमेश्वर मणिपुर तक, अरुणाचल प्रदेश से, ताकि मैं पूरे भारतवर्ष को हील घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य। जम्मू कश्मीर हील हो, हिमाचल हील हो, पंजाब हील हो परमेश्वर, उत्तराखंड हील हो, हरियाणा हील हो, दिल्ली हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। राजस्थान हील हो परमेश्वर, गुजरात हील हो जाए, MP हील हो जाए, उत्तर प्रदेश हील हो जाए और बिहार हील हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। छत्तीसगढ़ हील हो, उड़ीसा हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। महाराष्ट्र हील हो, गुजरात हील हो, दमनदीप हील हो परमेश्वर, तमिलनाडु हील हो, तेलंगाना हील हो, कर्नाटक हील हो, गोवा हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मध्य प्रदेश हील हो और आंध्र प्रदेश हील हो यीशु के सामर्थ्य नाम। केरला हील हो, तमिलनाडु हील हो, इसी समय चेन्नई हील हो मेरे परमेश्वर, पश्चिम बंगाल हील हो, सिक्किम हील हो मेरे पिता, मेघालय हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। असम हील हो, मणिपुर हील हो, मिजोरम हील हो, त्रिपुरा हील हो और ईटानगर हील हो, असम हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम से मैं हील घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हील हो जाए, हील हो जाए, हील हो जाए, पूरे भारतवर्ष को हील करता हूँ। मैं PM नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ने हील कर, क्योंकि तेरा वचन में लिखा हुआ है जिसे तू हाकिम न ठहराए वो कभी हाकिम नहीं हो सकता परमेश्वर। तूने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जितने ठहराए उन्हें हील करता हूँ। PM नरेंद्र मोदी जी को तूने ठहराया उन्हें भी हील करता हूँ। राहुल गांधी और जितने भी परमेश्वर राजनेता हैं परमेश्वर, सरपंच से लेकर बड़े बड़े लोग उन्हें तेरे लहू में कवर करता हूँ। वकील हैं, जज हैं परमेश्वर, उन्हें तेरे लहू में कवर करता हूँ मेरे परमेश्वर। वो हील हो जाए, ब्लेस हो जाए, वो अच्छे से अच्छा न्याय करे मेरे परमेश्वर। और मीडिया को तेरे लहू में करता हूँ, कवर करता हूँ परमेश्वर। मीडिया वाले सत्य को प्रदर्शित करे मेरे पिता, सत्य को बताए मेरे परमेश्वर। जो सत्य है वही तेरी ओर से होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम मेरे पिता। आज मैं हील करता हूँ मेरे परमेश्वर एक एक जन को, जो न्यायाधीश है परमेश्वर, जो जज है मेरे परमेश्वर, हील करता हूँ। पुलिस वाले, आर्मी वालों को हील करता हूँ। सारे देशों को, 140 जो देश है परमेश्वर पूरे विश्व में पृथ्वी पर मेरे पिता, सभी को तेरे हाथों में देता हूँ। भगवान को तेरे लहू से ब्लेस करता हूँ मेरे परमेश्वर, उन्हें आशीष कर, ब्लेस कर मेरे पिता। आज ही हील है, तेरे कोड़े खाने से हम हील हो चुके, एक एक जन तेरे लहू बहाने से हील है मेरे पिता। आज हील है, हम आशीष है,
हम ब्लेस है, हमारा परिवार ब्लेस है, हमारे आशीष है, हमारी हड्डियाँ ब्लेस है, हमारी मांसपेशियाँ ब्लेस है, हमारे बाल ब्लेस है, हमारे हाथ ब्लेस है, हमारे पैर ब्लेस है यीशु के नाम से। हमारी हड्डियाँ, हमारी मांसपेशियाँ ब्लेस हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। हम आशीष है, हम ब्लेस है, हम ब्लेस हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम है। मेरे पिता हम थैंक्स करते हैं परमेश्वर, आपने एक एक जन को छिया, हील किया, ब्लेस किया मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने भी दास और दासी तेरे आज वचन सुना रहे मेरे पिता, आज तेरा करुणा वाला हाथ, दया वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, मदद वाला हाथ उन्हें छीले और ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम है परमेश्वर। जब वो वचन बोले परमेश्वर, तेरा आत्मा उनके द्वारा बोले, अंधे देखे लंगड़े चले, कोई पाप साफ किए जाए, गुने का गुनाह से निजात पाए परमेश्वर। आज तेरी बरकत है उनके ऊपर खोल दी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, खोल दी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरे पिता तूने एक एक जन को हील किया, प्रॉफिट विजेंद्र दिया, पोस्टर को लड़ूंगा जैसे मेरे टीचर सर मैंने कहा कि लेकिन दिया कंट्रोल। मेरे पिता जितने भी दास और दासी प्रति पर परमेश्वर सभी को हील किया, नए बल के साथ उन्हें ब्लेस कर, तो काम के समान उन्हें ताकत प्रदान कर परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए। मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ जितने भी भाई बहनों इस प्रेयर को सुन रहे हैं और उन्हें परमेश्वर ने छिया है, हील किया, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जितने इससे सच्चे दिल से सुनेंगे मेरा परमेश्वर उन्हें हील करेगा, आशीष करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम। सबसे पहले अपने मन को, परमेश्वर ने कहा कि अपने मन के द्वारा आप जब परमेश्वर के अपने मन को तोड़कर और नम्र होकर, दीन होकर जब आप परमेश्वर के राज्य में आएंगे, परमेश्वर आपको अवश्य ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मेरी उम्मीद है कि जितने भाई बहनों ने इस प्रेयर को सुना है और वो आशीषित है, ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम। आइए हम आपकी प्रार्थना करते हैं। अब मेरे परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह की सहभाग का, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र दासों के साथ, पवित्र विश्वासियों के साथ, पवित्र कलीसिया के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह की आमद तक सदा होती रहे, आमीन। और हमारी कलीसिया के साथ होती रहे यीशु के सामर्थ्य, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। हमारे साथ जुड़े रहें, लाइव करते रहें। परमेश्वर आपको हील करेगा, ब्लेस करेगा और आपको बंधनों से छुड़ा देगा यीशु के सामर्थ्य नाम। सबको जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर।